हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेएमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज सीरीज की आज क्लास 34 है और टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आप सभी को कराने वाला हूं। आप लोग को मैं बता दूं, रुक्मणी प्रकाशन की यह बुक है जिससे मैं आप लोग को 3500 क्वेश्चंस टोटल कवर करूंगा। ये 3500 क्वेश्चंस आप लोग को एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आरबीएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में आप लोग को 1651 नंबर से 1700 के बीच के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। और इससे के पहले जितने सारी क्लास हो चुकी है उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज सीरीज। उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग चेकआउट करके पिछले सारे वीडियो देख सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग को यह बुक परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से बुक परचेज कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में। जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपकी भी कुछ जो है फर्ज बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा शेयर करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पानी का हिमांक बिंदु डैश है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चारों पैमानों में संबंध यहाँ पर दिया हुआ है, संबंध हम लोग एक बार देख लेते हैं और फिर भी आप लोग देख लीजिए। आप लोग को दिमाग में संबंध को भी, थोड़ा सा रिलेशन को भी याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? इस्लामी गणराज्य है, संसदीय लोकतंत्र है, संघीय गणराज्य है, संवैधानिक राजशाही है। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश में जो संसदीय लोकतंत्र है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र की सरकार है। बांग्लादेश में अभी शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान थे, जो बांग्लादेश के जनक माने जाते थे। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश का भारत से सीमा विवाद समाप्त हो गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर, पेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ड प्रोसेसर, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डॉक्स फाइल वर्ड प्रोसेसर से बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसर द्वारा टाइपिंग किया जाता है, जो सूचकांक, एप्लीकेशन आदि का होता है। स्प्रेडशीट डिजिटल संबंधित क्रियाकलापों पर होती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को लिखा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभिमुखी, घर्षण या केंद्रा प्रसारक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घर्षण, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेक लगने पर जो है एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। घर्षण बल अधिक ब्रेक लगने से रुकती है। गाड़ी में बॉल बेयरिंग और ग्रीक स्नेह घर्षण बल से कम कर गति को तेज करती है। घर्षण बल जो बल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लगता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है? एब्रेसिव, फ्लोराइड, लुब्रिकेंट या एस्पेक्टेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, लुब्रिकेंट, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लुब्रिकेंट टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। एक घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करता है? सामग्री का घनता, सामग्री के आयाम, घर्षण या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का घर्षण, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो घर्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब जितने भी व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं इसके पार्ट्स बनाता रहूं और रेगुलर वीडियो आप लोगों को पास जो है उपलब्ध कराता रहूं। यदि आप लोग को जरूरत है वीडियो की तो मुझे कमेंट कीजिए। आप लोग यदि देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट कीजिए, ठीक है? तो और मुझे बताइए और शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप टी20 मैच में कौन कौन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता? भुवनेश्वर कुमार, विराट कोहली, शिखर धवन, सबीर रहमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सबीर रहमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2016 ईस्वी का एशिया कप टी20 मैच में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार बांग्लादेश के सबीर रहमान को दिया था, जो सर्वाधिक 176 रन बनाए। सर्वाधिक 11 विकेट बांग्लादेश का ही अमीर हुसैन ने लिया। चलिए हम लोग अमीन हुसैन ने लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टर डैश है? नाइट्रोजन सिलिकेट,
डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं बताता हूँ आप लोग का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घड़ियों में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में क्वार्टर इस्तेमाल किया जाता है। डैश 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था। पहला है चिरस्थायी आजीविका, दूसरा है वेटलैंड पानी को देखभाल करते हैं, तीसरा है हमारे विश्व के लिए वेटलैंड्स, और चौथा है वेटलैंड्स और कृषि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, चिर अस्थायी आजीविका, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चिरस्थायी आजीविका 2016 ईस्वी में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था और विश्व के वेटलैंड में सुधार लाकर उसे उपयोगी बनाना उद्देश्य है। वेटलैंड पर रामसार सम्मेलन का अत्यंत महत्व है, जिसमें वेटलैंड भूमि के विभिन्न स्तर को उपयोगी बनाने की रूपरेखा तैयार किया गया है। विश्व में बढ़ती आबादी और औद्योगिक क्रियाकलापों के कारण बोई जाने वाली भूमि की मात्रा में कमी आई है। इस परिस्थितियों में अनुपयोगी भूमि को उपयोग बनाने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीथेन गैस के रूप में जाना जाता है लाफिंग गैस, टीयर गैस, मार्स गैस, नॉन ग्रीन हाउस गैस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्स गैस, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मीथेन मार्स गैस है। मीथेन बायोगैस में 65% आंसर रहता है। CH4 मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र है। मीथेन गैस धान के खेतों में से भी उत्पन्न होता है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, जहांगीर जो है फोर्थ जो है मुगल बादशाह था। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर भारत का फोर्थ मुगल बादशाह था। भारत मुगल बादशाह शासनकाल कुछ दिया हुआ है। बाबर जो है 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540 मई जून, और 1555 से 1556 जनवरी, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1628 से 1658, औरंगजेब 1658 1707 अंतिम शासक था। जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, मनोहर पर्रिकर, सुरेश प्रभु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, मनोहर पर्रिकर, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर है। अभी वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब 2014 ईस्वी में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर को भार सौंपा गया था। वस्तुतः मोदी सरकार के गठन के समय रक्षा मंत्री का भार भी अरुण जेटली को दिया गया था, और आगे चलकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया गया, और मनोहर पर्रिकर ने रक्षा विभाग को पारदर्शिता प्रदान करने का प्रयास किया, रक्षा सौदा को कमीशन मुक्त बनाने का प्रयास किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? 1925, 1930, 1935, 1940। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन 1930 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटो ग्रह की खोज 1930 ईस्वी में किया गया था। अब प्लूटो बोना ग्रह है, बुध अब सबसे छोटा ग्रह है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? तो ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइटिस या ग्रेस्टाइटिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा हम लोग को ब्रोंकाइटाइस, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस का कहते हैं, और ट्रेकोमा आंख की बीमारी है। ब्रोंकाइटिस आंख की संक्रमित बीमारी है, और दृष्टि वैषम्य अविद्युतता आंख की बीमारी है। आंख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑफ्यूकंस, कुंभ, तुला या मीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन ऑफ्यूकस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑफ्यूकस एक राशि नहीं है, 12 राशि निम्नांकित है: मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धून, कुंभ, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन है। 27 नक्षत्र हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया वीक
13 से 18 फरवरी 2016 को डैश ईस्वी में शुरू किया गया था? भुवनेश्वर में, उदयपुर में, मैसूर में, मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, मुंबई में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैक इन इंडिया वीक 13 से 18 फरवरी 2016 ईस्वी को मुंबई में शुरू किया गया था। मैक इन इंडिया की घोषणा 15 अगस्त 2014 ईस्वी को घोषणा किया गया था। मैक इन इंडिया का उद्देश्य निर्यात को बढ़ाने और आयात को न्यूनतम करना है। इस योजना का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। असम अधिकतम भारतीय राज्यों से जुड़ा है। बांग्लादेश भारत से सबसे अधिक लंबी सीमा बनाती है अन्य देश की अपेक्षा। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे भार सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? स्ट्रॉबेरी, अंगूर, नाशपाती या टमाटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, टमाटर जो है उसको फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। टमाटर को सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। वास्तविक में टमाटर फल है, सब्जी नहीं। टमाटर में लाल भाग लाइकोपीन के कारण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कौन से राज्य की सीट की संख्या दूसरे स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बिहार, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में राज्यों की सीट की संख्या पर के मामले में दूसरे स्थान पर बिहार है। और विभाजित बिहार 2000 ईस्वी से पूर्व लोकसभा सीट की संख्या 54 थी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार विभाजन के बाद सीटों की संख्या घटकर 40 रह गई। आंध्र प्रदेश में भी 42 सीट थी विभाजन से पूर्व। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जहां 48 संसद चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। राज्यसभा में सर्वाधिक 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राथमिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई से चिन्हित किया हुआ उत्पाद था? दार्जिलिंग चाय, सोलापुरी चदर, नागपुर ऑरेंज, उड़ीसा इक्कत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, दार्जिलिंग चाय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग चाय भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन से चिन्हित किया हुआ उत्पाद था। चाय का उत्पाद भारत में असम क्षेत्र से शुरू हुआ। 1835 ईस्वी में प्रथम बागान चाय का लगाया गया था। दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत पर चाय होती है। चाय पेय पदार्थों में आती है। चाय उत्पादन में भारत, चीन, श्रीलंका मुख्य उत्पादक देश हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत देश का प्रमुख है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारत में संवैधानिक औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारत में शासन का संचालन वास्तविक में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? विभाजन से पहले का दिन, स्वतंत्रता के पहले का दिन, गणतंत्र दिवस के बाद दिन, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्कस पॉइंट को देख लेते हैं। भारत का अधिराज्य दिवस से गणतंत्र दिवस तक ही अवधि दर्शाता है। भारत अधिराज्य 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हो गए हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आप लोग के लिए कड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं और आप लोग का एक लाइक मेरा बहुत सारा हौसला और मोटिवेशन बढ़ाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखा गया था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि हम लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। बैंक ऑफ कोलकाता 1806 ईस्वी में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 ईस्वी में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसी का नाम बदलकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। एसबीआई की शाखा भारत में सर्वाधिक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पथरी किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है? अधिक पानी पीना, डायबिटिक्स मेलिटस, ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना, पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अधिक पानी पीना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिक पानी पीना पथरी किडनी स्टोन बनाने के कारण नहीं है। अनियमित दैनिक जीवन एवं अधिक समस्या तक पेट को खाली रखना, पानी कम पीना पथरी का कारण है। वृक्क में बनने वाले पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। पथरी का उपचार सर्जरी या लेजर आदि विधि द्वारा उसे निकालने या नष्ट करने के द्वारा होता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। वृक्क का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? सिल्वेन एरंड, जोसेफ एस ब्रूक, एडविन हवल, क्लाइड टॉमबॉग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, क्लाइड टॉमबॉग, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइड टॉमबॉग खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। प्लूटो ग्रह की खोज 1930 ईस्वी में किया गया था। प्लूटो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह था। अगस्त 2006 ईस्वी से प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल एजेंसी सम्मेलन में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब प्लूटो बोना ग्रह है। अब सौर मंडल में बुध सबसे छोटा ग्रह है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि डैश वर्ष है? 25, 50, 75 या 100। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन 75। हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि जो है 75 वर्ष है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलू धूमकेतु की कक्षीय अवधि 76 वर्ष है। अब यह जो है आप लोग को 2061 ईस्वी में पुनः दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जो है सबसे सटीक ऑप्शन जो 75 था, इसलिए मैंने 75 टिक किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में वसी वसा गलिकाओं के आकार यानी ग्लूकोज साइज को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? स्टरडाइजेशन, पाश्चराइजेशन, होमोजाइनेशन, तो फोर्टिफिकेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को पाश्चराइजेशन, जो कि हम लोग के इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह होमोजेनाइजेशन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दूध में समान रूप से विवरित होने वाले दूध में वसी और कलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समान मिश्रण निर्माण होता है और इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा, बिस्मांग मिश्रण यानी हेरोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण बारूद, कुआसा आदि है। पदार्थ की विचार अवस्था ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्लीप अपनिया सोते समय डैश से संबंधित है? चलने, बात करने या खराटे मारने या मुस्कुराने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, सी नंबर ऑप्शन। स्लीप अपनिया जो है खराटे मारने से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्लीप अपनिया सोते समय खराटे मारने से संबंधित है। स्लीप अपनिया का कारण वायु प्रवेश के समय श्वसन में रुकावट होना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समुद्र के पानी के अलवनीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तकनीकी में से एक है निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण या संघनन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, आसवन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में पानी के अलवनीकरण के इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक आसवन है। आंशिक आसवन द्वारा खनिज तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि विधि द्वारा अलग किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक किया जाता है। इसके प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन विधि से एसीटोन, मैथिल अल्कोहल आदि अलग किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल का खेल डैश के रूप में भी किया जाता है? रग्बी, पोकर, सॉकर या पिंग पोंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, सॉकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
फुटबॉल के खेल सॉकर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती? स्पीडोमीटर, दिशा में बदलाव, गति में बदलाव, गतिवर्धन में बदलाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का स्पीडोमीटर, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक कार की गति स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती। स्पीडोमीटर कार, ट्रक आदि की गति को प्रदर्शित करता है। स्पेरोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। रेडियोमीटर विकिरण की माप करने का उपकरण है। फोटामीटर द्वारा प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करने का यंत्र है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप, लिपिड प्रोफाइल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इकोकार्डियोग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिकतम उपयुक्त रूप से बताता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है कार्बोनेटेड पानी, हाइड्रोक्सिल एसिड, फॉस्फेरिक एसिड या कैफीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को कार्बोनेटेड पानी, जो कि हम लोग ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक का घटक कार्बोनेट पानी है। CO2 गैस शीतल पेय में उपयोग होता है। CO2 ठोस बर्फ है। CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। कॉफी में पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति का और विकास से संबंधित है। पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखला, समतल भूमि या उपज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपज, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन उपज की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुनिया के अरबपतियों बिलियनरों की फोर्ब्स 2016 की रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? वॉरेन बुफे, एमनिसिंगो ऑर्टेगा, बिल गेट्स, कॉर्डलेस स्लिम, हेलू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल गेट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के अरबपतियों बिलियनरों में फोर्ब्स की सूची पर 2016 की सूची पे रैंकिंग नंबर 1 पर बिल गेट्स है फोर्ब्स की सूची में, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। फोर्ब्स अमेरिका की पत्रिका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 के दौरान टेनिस स्टार डैश को प्रतिबंधित दवाओं के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। पहला है मारिया शरापोवा, दूसरा है सेरेना विलियम्स, तीसरा है एना इवानोविच, चौथा है एंडी मुर्रे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन मारिया शरापोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2016 ईस्वी के दौरान टेनिस स्टार मारिया शरापोवा को प्रतिबंधित दवाओं के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। मारिया शरापोवा ने टेनिस खिलाड़ी रूस की हैं। मारिया शरापोवा अनेक चैंपियनशिप जीती हुई है। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र है 9, 10, 11 या 12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 12, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार 12 राशि चक्र है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट डैश है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। अकबर जो है भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट था। अकबर की तुलना केवल अशोक से किया गया जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। अकबर का 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज्याभिषेक कालानौर में हुआ। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी को जजिया कर समाप्त कर दिया। प्रथम राजपूत शासक आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की मृत्यु 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिश रोग के कारण हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी,
विटामिन ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन ए, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेटिनॉल मुख्य रूप से विटामिन ए से संबंधित है। विश्व वेटलैंड डे हर साल डैश फरवरी को मनाया जाता है, 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2015 के लिए 47वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए बॉलीवुड अभिनेता डैश को चुना गया। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, रजनीकांत, अनुपम खेर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोज कुमार, जो कि हम लोग का बी नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2015 ईस्वी के लिए 47वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए अभिनेता मनोज कुमार को चुना गया। मनोज कुमार भारत हिंदी फिल्म क्षेत्र के विकास के धरोहर रहे हैं। दादा गोविंद पंत फाल्के भारतीय फिल्म के जनक हैं और भारत का प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1912 ईस्वी में बनाया गया। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा 1931 ईस्वी में बनाया गया। 1958 ईस्वी में निर्मित मदर इंडिया भारत की प्रथम फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुआ था। गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य, कुतुबशाही राजवंश, सातवाहन वंश राजवंश, होयसल राजवंश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, कुतुबशाही राजवंश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोलकोंडा किला कुतुबशाही राजवंश के दौरान बनाया गया था। गोलकोंडा कुतुबशाही वंश की राजधानी थी। गोलकोंडा को 1686 ईस्वी में जीत लिया गया औरंगजेब द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है, सार्वजनिक खाता, समेकित खाता, बजट या राजस्व खाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, बजट कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार किया गया वार्षिक विवरण को बजट कहा जाता है। बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द के बजट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चमड़ा तथा का थैला। बजट सरकार के वार्षिक आय व्यय का विवरण होता है। बजट में सरकार की नीति की झलक मिलती है। बजट भारतीय बजट प्रणाली का जनक विल्सन है। बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। बजट में कुल 109 मदें होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऑनलाइन डेमो डैश है, एक इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, एक गैर इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, एक अनुक्रमिक प्रेजेंटेशन नहीं, एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेरेंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एक गैर इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशन, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऑनलाइन डेमो एक गैर इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशन है। डेमो द्वारा अपने प्रदर्शन में किसी भी विशिष्ट विषय पर लोगों को प्रभावित किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश मार्च को मनाया जाता है, 6, 7, 8 या 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का 8 मार्च, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, औद्योगिक संख्या का सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। फ्लाविन एम्फी थिएटर के रूप में जाने जाने वाला कोलोसियम देश में स्थित है। वेनिस, रोम, मिलान, वेटिकन सिटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रोम, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाविन एम्फी थिएटर को जन्म देने वाला कोलोजियम रोम में स्थित है। रोम इटली की राजधानी है। रोम को पोप शहर के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की प्राचीन सभ्यता में एक रोम की सभ्यता है। पूर्वी थिएटर का जनक पृथ्वीराज कपूर थे, जिसकी स्थापना 1943 ईस्वी में किया गया। मार्च 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डैश पर 5 करोड़ रुपए का आरंभिक मुआवजा लगाया। कलिक अवतार फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, एमिसरीज ऑफ डिवाइन लाइट, संत निरंकारी मिशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्च 2016 ईस्वी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना नदी के बाद के मैदानों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर 5 करोड़ रुपए का आरंभिक मुआवजा का दंड लगाया। एनजीटी का गठन 2010 ईस्वी में किया गया। एनजीटी पर्यावरण को नुकसान करने वाले प्रवृत्ति को रोकने और दंडित करने का कार्य करता है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन श्री रविशंकर द्वारा 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश आइसक्रीम से एक स्टेबलाइजर को रूप में प्रयोग किया जाता है, जिटेलिन, चीनी, दूध या स्ट्रॉबेरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन,
जो है इस क्वेश्चन का जिटेलिन होगा, जिलेटिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिलेटिन जो है इस क्वेश्चन का, जिलेटिन जो है आइसक्रीम के एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है और आइसक्रीम में जिलेटिन स्थायित्व प्रदान करता है। जिलेटिन में नमक का प्रयोग जमाने में मदद करता है। आइसक्रीम में नमक का प्रयोग जमाने में मदद करता है। एस्टेरिक पाल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल से सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण से साबुन बनाया जाता है। चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1685, 1725, 1785, 1885। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1785, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चार्ल्स विलिंगसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण सबसे पहले 1785 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में, और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।